सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। बाज़ अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। जमाल-उस-सानी शरीफ का महीना और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत के हवाले से आपके सामने पिछले जुमे को उन्वान शुरू किया था कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका मकाम वरा उल वरा है। आपकी शान में अल्लाह का कुरान भी मौजूद है और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान भी मौजूद है। कुरान पाक की नस से आप साबित हैं कि आप साहिब रसूल हैं। सूरह तौबा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तो जो बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सहाबियत का इनकार करता है वो कुरान का इनकार करता है, और जो कुरान का इनकार करता है वो बंदा मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने कुरान पाक को ही नहीं माना वो मुसलमान किस चीज़ का है। तो ये पुरफितन दौर है। गए गुज़रे दौर में अल्लाह की तौफ़ीक होती है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब का, अपने महबूब के महबूबों का, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, अहले बैत, पंजतन पाक कि इन हस्तियों के साथ प्यार और मोहब्बत। कुरान पाक में सबसे ज़्यादा शान में मौला मुशतक़ कुशा की शान में कुरान नाज़िल हुआ है। 300 आयात कुरान पाक में मौजूद हैं। लेकिन कई लोगों को देखा गया कि वो बुग़्ज़ अहले बैत उनके सीनों में है जनाब, वो लोगों को बताते नहीं है भाई अहले बैत का ये मकाम है, भाई पंजतन पाक का ये मकाम है। यानी कि वो अल्लाह माफ़ करे बात ऐसी करेंगे, कमी वाली बात करेंगे। हसनैन करीमैन का जिक्र आएगा तो कहेंगे देखो जी इनका नाम अशरा मुबशरा में नहीं है। भाई अशरा मुबशरा तो वो हैं कि जिनको अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की बिशारत सुनाई। तो हसनैन करीमैन वो हैं कि जिनको सिर्फ जन्नत नहीं, अल्लाह के महबूब ने फरमाया अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, और मेरे नवासे और मेरे दोथरे ये सिर्फ जन्नती नहीं है बल्कि जन्नतियों के सरदार हैं, उनको सरदारी अता की है। ये बात नहीं बताएंगे, ये बता के चुप हो जाएंगे। अच्छा अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले हो, ला तक़रबुस्सलाह, नमाज नेड़ा नहीं जाना। बस इतनी आयत पढ़नी 5वां से 12 सूरह निसा, और बस अल्लाह जी पैदा जी नमाज नेड़ा नहीं बहना, अल्लाह माफ़ करे। यानी कि लोग इतनी बात करके वो जिस तरह यहूदियों के उलमा काम करते थे ना, वही काम आधा करके आधा छुपा दिया, आगे जिक्र नहीं करते। अल्लाह क्यों आख्या भाई नमाज से नेड़ा न जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ूलून वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबील हत्ता तग़तसिलू। भाई जो हालात में अल्लाह ने फरमाया ना कि न जाओ, वो आगे जिक्र भी तो पढ़ो ना कि केड़ी केड़ी हालत है नमाज से नेड़ा न जाओ। अद्धी गल कर दी ना कट देनी तो सजिया जा रही है। मैं समझता हूँ कि इस दौर में मेरी तो चलो ड्यूटी है ना जी, तो एक बंदा भी ना हो तो मैं सवा तकरीर शुरू करना साड़ी तो मजबूरी है, लेकिन आपका इतना जल्दी आ जाना और अल्लाह के घर में सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि यार अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यार गार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र सुनेंगे, ये अल्लाह की तौफ़ीक है, ये अल्लाह की तौफ़ीक है। इसमें कोई बात नहीं है पैसे की, कोई बात नहीं है ओहदे की, बस
ये जो फ़कीर होते हैं ना, उनकी एक अपनी बात होती है। और बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इतना मकाम होने के बावजूद आपने एक चिड़िया को देखा जो एक शाख से उठ के दूसरी पे बैठ जाती है और दूसरी से उठ के तीसरी पे बैठ जाती है, और आपने उसको मुखातब करके फरमाया, काश अबू बकर ना होता, एक चिड़िया होता कि बकर सिद्दीक़ को तो क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। हैं, यानी कि अपने आप को आपने फिर भी कुछ नहीं कहा। और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक तिनका उठा के आप मुखातब होके फरमाया, काश उमर ना होता, एक तिनका होता। हालांकि उनका मकाम, तो मैं और आप कौन है भाई? वो हमारी जुर्रत क्या है, हमारी आकड़ खानी, हमारी मजाल क्या है? इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह सूफिया अपनी गल कर दे, सूफिया दे इंसान लखां करोड़ां अरबां खरबां अल्लाह दियां नेमतां, लेकिन हर इंसान पखाना चाह का अपने पेटे फिर रहा। अगर अल्लाह ना करे स्वाडे तो मेरे वो डेडे सुराख कर दिया तो हर टाइम पखाना वगदा रवे, तो इतनी बदबू और इतनी गंदी स्मैल के कोई बंदा स्वाडे नेड़े ही ना आवे हैं। अल्लाह ताला अगर जनाब इसके बावजूद एक इंतज़ाम रखिया, इंसान तू है ही गंदा, उसके बावजूद तू अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर। लेकिन यह है कि हम अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन समझना क्या है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। वो वक्त आने वाला है जब ज़मीन को ज़ोर ज़ोर से हिलाया जाएगा, जो कुछ इसके अंदर होगा बाहर फेंक देगी। किधर गए? कोई भी नहीं साथ जाता। तो आज अल्लाह ने मुझे और आपको वक्त दिया है, तो इंतखाब कर लें, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं हैं। मौलवी की बात हरफ़ आखिर न समझें, मुफ्ती की बात हरफ़ आखिर न समझें, पीर की बात भी हरफ़ आखिर न समझें। भाई मेरे पीर ने कह दिया है, भाई आपका पीर अपनी जगह, बात देखें ज़रा इसके बारे में कुरान क्या कहता है और मुस्तफ़ा करीम का फरमान क्या कहता है। पीर कह दे कि अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं मानना, भाई आप उसकी मानेंगे? कुरान बस। सूरह अल हदीद अल्लाह फरमाता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, बात ख़त्म कर दी कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी अबू बकर सिद्दीक़ से लेकर इनकी अलफ से लेके अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू सुफियान, जितने सहाबा हैं मेरे महबूब के सारे जन्नती हैं। मौलवी कौन होता है, चाहे वो फतह मक्का के बाद में कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हुए या पहले हुए, बात ख़त्म, सारे जनती हैं। ये अल्लाह का कुरान है, तो फिर आपको कुरान की बात माननी पड़ेगी, मेरी नहीं। मैं भी गलत बात कहूँ तो आप कह सकते हैं भाई ये बात आप कह रहे हैं, कुरान तो ये कह रहा है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, बात ख़त्म हो गई। फिर लोगों को बताया नहीं वो लोग, अल्लाह माफ़ करे कि बहुत तेज़ लोग इस वक्त दस्या कि जिसले अंदरों इंसान के दिल बुग़्ज़ होवे ना, मिसाल तो तुम मेरे नाल मुहब्बत करते हो, मैं थोड़े नाल मुहब्बत करना, तो सा कोई ऐब नज़र नहीं आन लगे, तो जिसले दिल बुग़्ज़ आवे ना ना तो तुम भी आख छोड़ना जी मौली साहब सावी चादर रखी, चिट्टी क्यों नहीं रखी है जी, तो मैं भी आख छोड़ना तो इन्हें टोपियाँ पाइया ना पग्गां क्यों नहीं पाइया है। यानी कोई दिल बुग़्ज़ आ गया ना, तो जिस टाइम इंसान के दिल मुहब्बत होती है, चाहे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी ज़ात होवे, चाहे अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी ज़ात होवे, दिल बुग़्ज़ ना होवे, फिर बंदा आंदा ए साहब ये रसूल है, ये कादरे वही है, ये उन्हां दी बहन उम्मे हबीबा अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बीवी है। असी कौन होने आ गल्लां करन वाले, तराजी लाने वाले कि इसका मकाम ज़्यादा है, इसका वैदा। हाँ मुहब्बत ना कई बंदा को आँख भी छोड़िया ना कि मौला मुश्किल कुशा दा मकाम ज़्यादा है, तो कोई गुनाहगार नहीं है, मुहब्बत नाल आँख छोड़िया ना, ठीक है। वही कहता जी उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला, ये मुहब्बत है, चलो गल निकल गई और है, लेकिन ये नहीं कि बुग़्ज़ लैके दिल जनाब अल्लाह माफ़ करे दूए सहाबी दा मकाम घटाण वास्ते तो बंदा दूए गल छुपावे। भाई वो मकाम है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि ये यहूदी है। ये जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है ना, मुआहदा हुआ था मुसलमानों के साथ, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़िताब किया, इस्लाम पेश किया और साथ फरमाया कि अल्लाह के रास्ते पे खर्च करो। क्या फरमाया? अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। तो मैंने कई बार कहा कि अल्लाह देता सबको है, सबको पैसे देता है,
लेकिन हर किसी से लेता नहीं है, लेता उसी से है जिस पे उसकी राज़ा होती है, जिस पे वो खुश होता है, उसको तौफीक देता है कि मेरे रास्ते पैसे लगा दो। लोगों ने ज़िंदगी गुजार दी मक्के मदीने में, मक्के मदीने 40 साल 50 साल, और आप हैरत में डूब जाते हैं जब पूछते हैं भाई कभी हज और उम्रा भी किया? कहते हैं नहीं किया। भाई यहाँ इस सरजमीन पे रह के आपने हज और उम्रा नहीं किया। और लोग दूर दराज से कमेटियाँ डाल के 500 1000 2000, जब वो पैसा इकट्ठा हो गया, एक तड़प थी तो लोग वहाँ हाजिर हो गए। भाई आप क्यों नहीं हुए? तो उसका एक ही जवाब है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है भाई, पैसे वाली बात ही नहीं है। तो बात यह है कि बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिताब फरमाया अल्लाह के रास्ते पे खर्च करो, अल्लाह आपको बढ़ा के देगा। उस यहूदी ने मजाक किया, फुखास नाम था उसका, और उसने कहा अबू बकर, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह मोहताज है, माज़अल्लाह, अल्लाह को हमारे पैसों की ज़रूरत है कि अल्लाह हमसे मांगता है और बढ़ा के देगा? ये तो सूद वाला निज़ाम हुआ। अल्लाह हमें सूद से मना करता है और खुद सूद दे रहा है। ये उसने माज़अल्लाह इस तरह बात की। बात मैं आपको पहले आज कर चुका हूँ, लोग करते हैं। पीर मेर अली शाह साहब गोल्डा शरीफ आए ना, पाकिस्तान अभी नहीं बना था, डेरा लगाया। दुनिया में जब आपने कदम रखा था, आपके वालिद गिरामी पीर सैयद नज़रुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह और एक मजजूब रहता था गोल्डा शरीफ की हदूद में। जिस दिन ताजदार गोल्डा दुनिया में आए तो मजजूब आया और आके आपको चूमा प्यार किया। आपके वालिद से कहने लगा कि अब मेरी कोई गुंजाइश नहीं है गोल्डे की हदूद में रहने की, मैं जा रहा हूँ। वो हस्ती, उसके बावजूद भी लोगों ने कहा पता नहीं सैयद हैं कि नहीं हैं जी। आप पे इतराज़ किया, आपकी इंक्वायरी की, और फिर आपने फरमाया आओ मेरे अली शाह को अगर आजमाना है तो मैं सर से टोपी उतार के ज़मीन पर रख देता हूँ, अगर आप इसको उठा दो तो मैं आपको मर्द मान जाऊँगा। भाई एक कफ़ियत होती है। अब मेरा वो उन्वान नहीं है, वो टाइम सारा ज़ाया हुई ना, लेकिन मैं ज़ौक़ की गल आई कि शहर मुल्तान एक मजजूबा औरत रहती सी, उस कदी लिबास नहीं सी पाया। ठीक है, अपनी कफ़ीयत रहना बाबा फजल शाह कलामी रहमतुल्लाह ताला अलैह दी तरह। तो जदों ताजदार गोल्डा पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह गए तो उस रौला पा दिता, उस क्यों जल्दी करो मैंने कपड़े दियो, मैं कपड़े पाने नहीं आ। और लोगों आख्या कि तू तो सारी जिंदगी कपड़े किधरे पाए नहीं, असा बड़ियां मिन्नतां कीतियां, अज के गल अज आप ही मंगनी। उस आख्या पहले कोई मर्द ही कौन आया, अज मर्द आया तो जड़ा ना पर्दा मर्द तो होंदा, तो लिहाजा मैं खुद कपड़े मंग रही हाँ कि ताजदार गोल्डा की ज़ात आ रही, मैं लिबास से मैं लिबास पा लूँगी। भाई ये उन्हें हस्तियों का मकाम है। तो जेड़े उन्हें ना हुई थी वो नहीं मनते, और छोड़ो जी ऐसे हो गए वैसे हो गए, ये कर दिया वो कर दिया। क्या कर दिया भाई, क्या कर दिया? सबसे पहले किसने काम किया यहाँ पर सगीर में ख़त्म नबूवत पे? ताजदार गोल्डा पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने काम किया है। उसके बाद आप लिस्ट देखें, भुट्टो दौर में 1974 में अशाम नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने काम किया, जो बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से थे। फिर ये कौम सो गई, फिर मर्द कलंदर आया जिस टांगों से मजूर था, दुनिया उसको अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से याद करती है कि जिसने लोगों को बताया कि अकीदे ख़त्म नबूवत ये है और नमूस रिसालत का मामला ये है। तो फिर ऐसी हस्तियों को भूल जाए किसी के कहने पे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह फरमाया, उसने जनाब समझो हुज्जत की थी, भाई अल्लाह पैसे मांग रहा, अल्लाह माज़अल्लाह साड़ा मोहताज है, अल्लाह बढ़ा के देगा, ये तो सूद देगा, खुद सूद से मना करता है। भाई अल्लाह ने कुरान में फरमाया है ना कि सूद अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग है, लेकिन हर बंदा इल्ला माशाअल्लाह सूद से बचता भी नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सूद का एक लुकमा खाना, 1 रुपया खाना। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, एक बंदा माँ के साथ 100 बार ज़ना करता है तो ये छोटा गुनाह है, एक बंदा सूद का एक लुकमा 1 रुपया खाता है, इससे बड़ा गुनाह। ठीक है,
काम ही सारा सूदी है, निज़ाम ही सारा सूदी है। बड़े फ़ख्र से लोग कहते हैं। बहरहाल वो मेरा उन्वान नहीं, वो उस बंदा ने मजाक की तो बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गुस्से में आके थप्पड़ उसके मुंह पे मार दिया, उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। उसने गुस्ताखी किसकी की? अल्लाह की ज़ात की, अल्लाह की ज़ात की। ये है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत। और थप्पड़ मार दिया। वो शिकायत लगा के आया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर कि बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे मारा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ बकर इसको मारा है? आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसने अल्लाह की तौहीन की है। अगर उस वक्त मेरे हाथ में तलवार होती मैं इसका सर कलम कर देता। वो मुकर गया। जिस तरह लोग मुकर पाते हैं, जनानियाँ तलाक़ देते हैं त्रै, तो बाद पता लगता ओहो यार मैं तो गुस्से दे छोड़ी। तो तलाक तो होंगी गुस्से च। केड़ा बंदा आंदा जानू मैं तुझे तलाक देता हूँ हैं? त्रै देने तो बाद फिर बंदे का मसलो को जनाब रेलवी साढ़े यार तो हुण बा को घर ढूंढिए जो तक कम चल जाए। फिर या अहले तशीह कोल जाते हैं तो या अहले हदीसां कोल जाते हैं। क्यों? उन्हों का फतवा यह है कि त्रै दो तो एक होंगी। ठीक है, तो साडा क्या है? त्रै दो तो त्रै होनियां। ठीक है ना। वो मजाक चवा या शुगल मिले चवा फिर कई अपने फलसफे झाड़ते नहीं वो बच्चा बच्ची होना सी मौलवी साहब फिर भी हो पैंदी। यानी कि बंदा गल समझ गया ना मेरी गल, तशरीफ लम्मी हो जानी ना भाई। मौलवी साहब बच्चा बच्ची होने वाला सुनिया कि नहीं होंगी तो जनानी कोल मौजूद को नहीं दूए मुल्क च नहीं होंगी है, या मैं इशारे नाल आख्या फलाना आख्या फिर ड्रामे करते हैं। तो इसी तरह ये भी यहूदी सी ना फुखास नामी है जी, ये तौहीन तक कर बैठा तो जिस थप्पड़ पिया ना मुँह आता है तो मुकदमा चला गया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बरगाह दे अंदर। तो हुण वो जनाब क्या है कि मुकर गया। उस आखिया जी कि मैंने तौहीन नहीं की, मैंने तौहीन नहीं की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में कुरान नाज़िल कर दिया। लक़द समी अल्लाह, अल्लाह ने सुन लिया, कालू जिन्होंने कहा इन्नल्लाह फ़क़ीरुम व नहनु अग़निया कि असी तो बड़े अमीर हाँ, माज़अल्लाह अल्लाह ताला फ़कीर है असी बड़े गनी हाँ। यानी उसने अल्लाह की तौहीन की थी। और तौहीन करने के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब थप्पड़ मुँह पे मारा तो फिर बाद में मुकर गया कि मैंने नहीं की। और आपका मकाम देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी गवाही में, आपकी शान में अल्लाह ने कुरान की ये आयत करीमा नाज़िल कर दी। ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम। और जब हिजरत का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, सबसे पहले मर्दों में कलमा पढ़ के दार इस्लाम बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुई। और हर में काबा में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब खिताब फरमाया कि अल्लाह एक है 360 नहीं है, तो कुफार ने क्या किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मारना शुरू कर दिया। और बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तन्हा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे। आपने उनको मुखातब करके फरमाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात माननी चाहिए आपको। और आपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ़ देनी शुरू कर दी है। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़कर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ लिया और आपको मारा। इतना मारा कि बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश हो गए। आपके बचने की उम्मीद कोई नहीं थी। जो भी आता आपकी हालत देख के कहता कि ये अब नहीं बचेंगे। आपके कबीले के लोग बदला लेने के लिए आ गए। इस कफ़ियत के अंदर पूरा दिन गुजर गया, पूरा दिन गुजर गया। जब शाम को होश आया, आपकी वालदा करीब बैठी थी तो ज़बान आपके लब हरकत करते हैं। तो माँ होती है ना, माँ ने कोशिश की कि मैं कान करीब करूं, हो सकता है बेटा भूखा हो खाना मांगे, हो सकता है प्यासा हो पानी मांगे। जब माँ करीब हुई और बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज थे, अम्मा बताओ मेरे रसूल की तबीयत कैसी है।
भाई एक इश्क है ना। पुलिस वालों ने जब धरने के दौरान पकड़ा, कैदियों के साथ हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त खादम हुसैन रिजवी साहब जो थे कि वो हयात थे दुनिया के अंदर। तो पुलिस वाले गाड़ी में बैठाया तो सिर्फ इतना कहा कि आप खादम रिजवी साहब को गाल निकाल दो, हम आपको गाड़ी से उतार देंगे। बंदे अडाला रोड पे मौजूद हैं, आप मुलाकात करना चाहें कर सकते हैं। हालांकि दुनियादार बंदे हैं, कोई मौलवी नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, कोई हाफिज नहीं, कोई कारी नहीं। भाई आपको हमने गिरफ़्तार तो कर लिया है, आप एक गाल निकाल दें खादम रिजवी साहब को, हम आपको गाड़ी से नीचे उतार देंगे। भाई उन्होंने कहा हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाबे को गाल देने के लिए तैयार नहीं है। बात अर्ज करने का मेरा मकसद सिर्फ यह है कि 14 सदियाँ गुजर गई, आज भी जिनके दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा है उनका जवाब ये है। तो बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी से सुना नहीं था, ज़हरा के बाबा का वद्दुहा का चेहरा अपनी आंखों से देखा था। पहली बात, अम्मा दसो मेरे रसूल का क्या हाल है। तो माँ होती है ना, माँ ने कहा बेटा पानी दूध को खाना वगैरह। फिर जवाब दिया अम्मा मुझे बताओ मेरे रसूल की तबीयत कैसी है। तो माँ ने कहा बेटा मुझे कोई पता नहीं है कि उनकी तबीयत कैसी है। तो आपने फिर कहा अम्मा इस तरह करो ना, उम्मे जमील बिन खत्ताब है, ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बहन सी, ठीक है। सईद बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दी बीवी है, ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला दे बिन होई है। सईद बिन जैद और आप दी बहन उम्मे जमील बिन खत्ताब। आपने अर्ज़ की अम्मा इस तरह करो कि उम्मे जमील के पास जाओ और वहाँ से पूछ के आओ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत कैसी है। आपकी वालदा माइदा माँ होती है। माँ जब गई, उम्मे जमील उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हमशीरा को बुला के ले आई। बात तवज्जो के साथ सुनना। जब आप आई ना, क्योंकि उनको तो इतना ओपन भी नहीं किया हुआ था, उन्होंने भी कलमा हमने भी पढ़ लिया है। तो जो ही आप आई तो बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे उम्मे जमील बताओ मेरे रसूल की तबीयत कैसी है। तो उन्होंने इशारा किया भाई तेरी माँ जड़ी है वो तक रही है, तो बाकी बंदे भी सुनते इन पे हैं। तो आपने फिर फरमाया कोई मसला नहीं है, अलल ऐलान सब के सामने मुझे बताओ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत कैसी है। आपने जवाब दिया कि बकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहतर हैं, कुछ चोटें आई, कुछ ज़ख्म हुए आपके जिस्म मुबारक पर। तो आपने एक ही जवाब बात कही कि मुझे भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगाह में ले जाओ। और बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतना मारा गया कि बचने की उम्मीद कोई नहीं, न खाने की परवाह न पीने की परवाह। शम्मे रिसालत का परवाना जब घर से चलते हैं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खड़े होके और बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस्तकबाल भी किया। सिर्फ इस्तकबाल नहीं की, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सीना अपने सीने के साथ लगा लिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में भी आंसू हैं, और बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी आंखों में भी आंसू हैं। भाई आपकी इस्लाम की खातर कुर्बानियाँ। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा का नाम उम्मुल खैर था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा का नाम हमामा था। और उमैया जब मारता ना तो सही आपने कई बार सुना, लेकिन इस उन्वान के साथ मैं चलो मोहब्बत के लिए ज़ौक़ की बात करता चलूँ। मार पड़ रही थी तो बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुज़रे तो फरमाया बिलाल कलमा दिल में पढ़ लिया कर, कलमा दिल में। हमें भी लोग कहते हैं यार कलमा ऊंचा ना पढ़ा करो, दिल में पढ़ लिया करो। भाई क्यों दिल में पढ़ा करें? कहते हैं जी कि हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, पीछे हमारी रखते रहती होती हैं तो हम भूल जाते हैं। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप थोड़ा जल्दी आ गया करो, ना आपकी नमाज बकाया हो तो ना आप भूलें। दूसरी बात वो है कि आपकी नमाज वो तो और लैला मजनू से गई गुजरी है कि नमाजी नमाज पढ़ रहा है और मजनू ने छलांग लगाई आगे से गुजर गया, तो नमाजी ने नमाज तोड़ के उस मजनू को पकड़ के 2-4 थप्पड़ लगाए। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा क्या होना था, मैं नमाज पढ़ रहा था, तू आगे से गुजर गया।
उसने कहा इन्नल अब्द युनाजी रब्बहु फिस्सलाह, ऐ नमाजी जब नमाजी अल्लाह के हुजूर खड़ा होता है तो राज़ो न्याज की बातें करता है। क्या इसको कहते हैं राज़ो न्याज? बस मैंने देख ली नमाजी तेरी नमाज, मैं एक औरत का आशिक हूँ, मुझे कसम से कोई पता ही नहीं चला कोई नमाजी नमाज पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। तू चंगा अल्लाह का बंदा है कि नमाज पढ़ रहा, तू मुझे देख रहा था या अल्लाह के हुजूर नमाज में खड़ा था? तो ये लोग हमें मशवरा देते हैं कलमा ना पढ़ा करो, ना पढ़ा करो। तो मैं अभी बातों में बात आ जाती है, 2-4 दिन पहले इशा की नमाज होने वाली थी, 2 बंदे वहाँ बहस कर रहे थे, अब शीशे मुझे नज़र आ रहा है, एक ने नमाज नहीं पढ़ी चला गया, एक ने पढ़ ली। अच्छा, नमाज के बाद मैंने नमाजी को कहा भाई मैं इतना तो मैं मुसल्ले पे बैठा था, आप कोई बहस कर रहे थे वहाँ सीढ़ियों वाली जगह पे। तो वो कहता भाई मैं वो बंदा आया है तो उसने ये मस्जिद का मराब शरीफ देखा है, तो ये या हसन या हुसैन ये ऊपर नाम लिखे उसने पढ़े हैं, तो मुझे वहाँ से कहता है ये शियों की मस्जिद है, मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं जा रहा हूँ। हैं जी, वहाँ सही ये वल्ला मैं मेरा रसूल बैठा हूँ, ये हफ्ते की बात आपको बता रहा हूँ। तो वो उसने बड़ा समझाया, नहीं नहीं यार शियों की मस्जिद नहीं है, मस्जिद अहले सुन्नत की है। उसने कहा नहीं अहले सुन्नत की होती तो इमाम हसन हुसैन के नाम क्यों आए भाई, अल्लाह माफ़ करे। यानी ये चीज़ें हैं भाई, बंदा जुतियाँ चाह वो तो ही बाहर चला गया, नमाज मेरे पीछे नैस पढ़ी, सिर्फ इमाम हसन तो इमाम हुसैन का नाम अल्लाह ताला माफ़ करे। और इन्हें यही लोग है भाई जिन्हें दीन बचाया, असा दीन की खातो टुकर खाता कुछ भी नहीं किया भाई, यही है हसन हुसैन, यही है भाई। तो बात यह है अब बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बात लंबी हो जाएगी कि आपने फरमाया बिलाल कलमा आस्ता पढ़ा करो, चुप हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजार चले गए, वापस आए, कलमा फिर बुलंद आवाज़ के साथ, मार फिर पाया रही। आपने फरमाया मशवरा जो दिया था कलमा आहिस्ता पढ़ा करो, रो पड़े, हाथ जोड़े, ए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक मेरा जवाब तो ये है कि जब मैं कलमा दिल में पढ़ता हूँ मेरे ज़ख्मों पे दर्द होता है, और जब मैं ऊंचा पढ़ता हूँ इस कफ़ियत और कैफ में होता हूँ, मुझे पता ही नहीं होता मेरे जिस्म पे कोई ज़ख्म भी है या कि नहीं है। दूसरा आपने फरमाया बकर जब बाज़ार जाते हो तो मिट्टी का प्याला कोई बर्तन लेते हो, उसको ठोक बजा के चेक करते हो ये कच्चा है या पक्का है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे इश्क़ मुस्तफ़ा के अंदर आज़मा रहा है कि ये काले रंग वाला मेरे महबूब का आशिक पक्का है या कच्चा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरिया। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने इरादा कर लिया कि मैंने ख़रीदना है और ख़रीद के आज़ाद करना है। सिर्फ एक साहबी को ख़रीद के आज़ाद नहीं किया, आप कुरान पाक पढ़ें, वासयुजन्नबुहुल अत्का अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का। ये सारा कुरान अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में जो आयत है ये नाज़िल हुई हैं भाई। ठीक है, आपने फरमाया डिमांड करो जी। उसके आख्या जी एक रिवायत 40 ओकिया सोना, तो एक रिवायत 100 ओकिया सोना, और एक सफ़ेद रंग का ग़ुलाम मुझे दे दो और ले जाओ। आपने फरमाया ठीक है। आपने सफ़ेद रंग का ग़ुलाम भी दे दिया और 100 ओकिया सोना उमैया को दे दिया, क्योंकि उमैया जुल्म करता था, मारता था, आप कलमा नहीं छोड़ते थे। फिर मीटिंग बुला के एजेंडा ये था कि मुझे बताओ मैं इसको मार दूं, इसको मार दूं। तो कुफार ने कहा मारो नहीं, मारने के अंदर बेइज्जती होगी, लोग कहेंगे कि इनसे ग़ुलाम संभाले नहीं जाते, तो फिर क्या करूं, इसको सज़ा दो। क्या सज़ा दूं? उसने कहा इस तरह करो कि रात को इसकी हथेलियाँ आसमान की तरफ रख के ऊपर चरपाई के पाए रख के खुद लेट जा, और हमें यकीन है कि ये ज़ारा के बाबा का कलमा छोड़ जाएगा। असन कलमा पढ़िया, आमना मस्जिद बोली जाई बैक है, या कूलर ठंडा लगे हुआ या हीटर लगे हुए, कलमे का कदर पुछना तो उन्होंने लोगों को पुछो, उन्होंने को पुछो। फिर तुम आखसो कि यार जनाजे नाल भी ज़रा पढ़ो, तो नमाज तो बाद भी ज़रा टैट करके पढ़ो, पता लगा कि आशिक का जनाजा ज़रा, ठीक है ना। तो अच्छा यही सज़ा, इस तरह आपकी हथेलियाँ रखी गई, चरपाई के पाए रखे गए, टाइम ख़त्म होने वाला 10 मिनट रह गए हैं, और रात को उमैया ऊपर लेट गया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आधी रात जब गुजरी तो देखा कि काले रंग वाला ग़ुलाम अल्लाह के महबूब का जिक्र कर रहा है। बड़ा हैरान है
तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला कहा, उमैया मैं तो तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। उसने कहा शुक्रिया किस चीज़ का? आपने फरमाया पहले तो कभी कभी नींद आ जाती थी, ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा से गाफिल हो जाता था। आज तेरी बड़ी मेहरबानी मुझे वो सज़ा दी है, न मुझे नींद आएगी और न मैं ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा से गाफिल हूँ। किसने ख़रीदा? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपने ख़रीदा 100 औकिया सोना, एक सफ़ेद रंग का ग़ुलाम। जब लेके चलने लगे तो उमैया कहने लगा, अबू बकर सिद्दीक़ आपने बड़ा घाटे का सौदा किया है। आपने फरमाया वो कैसे? भाई सफ़ेद रंग का ग़ुलाम मुझे दे के जा रहे हो और काले रंग वाला लेके जा रहे हो। आपने फरमाया जो मैंने दिया है इसका चेहरा तो सफ़ेद है लेकिन दिल इसका काला है, और जो मैं लेके जा रहा हूँ इसका चेहरा ज़ाहिरन तो काला है लेकिन दिल इश्क़ मुस्तफ़ा के अंदर चमक रहा है। मेरे इमाम ने कहा, मेरे इमाम ने कहा कि चमक तो इसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे ऐ चमकाने वाले। मेरे इमाम ने कहा था। बहरहाल बात में आगे टाइम हो गया और इमाम तो इंशाल्लाह चलता रहेगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़रीद के, लाज़मी बात इतनी मार खाई, इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर लेके आए, कितने मुकद्दर वाले और कितने नसीब वाले। और भाई देखे ना, आज भी अल्लाह के महबूब ने अबू बकर सिद्दीक़ और फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ज़िंदगी में भी साथ थे, आज भी साथ हैं, आज भी जन्नत में लेटे हुए हैं। इससे बड़ा मकाम जब अल्लाह के महबूब ने देखा तो सरकार हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला के इस्तक़बाल के लिए खड़े हो गए। बंदा दुखी हुआ ना, अल्लाह सुभान दुखों तो बचाए। मैं अपनी अखा नाल वेख्या कि जिन्हां दियां धीयां शादी हुई अल्लाह जेज दे कवर भी नहीं लाए, तमाज़ा अल्लाह माफ़ करा को तलाक़ां हो गई तो उन्होंने लोगों के अखां चो आंसू कि यार असा तो अल्लाह वो दिहाड़ा नहीं आया जो धी शादी की या जिन्हों के बच्चे फौत हो गए। दुखी बंदा जरा कभी दुख च होंदा ना तो कोई भी जिक्र हो रहा होंदा उसकी अखी चो आंसू जारी हो गए। बावजूद सबर दे भाई इमाम सज्जाद भी जो करबला चो जा रहे थे ना कूफे के अंदर, आपने फरमाया सा इतनी तकलीफ करबला विच नहीं हुई जितनी शहर कूफा विच हुई। और लोगों पूछा बड़ी हैरानगी की गल है, इमाम सज्जाद अली अकबर अली अस्कर ओनो मुहम्मद चले गए मैदान करबला वे और तुसी फरमा रहे हो इतना दर्द ओथा नहीं होया जितना अथा हो रहा। आपने फरमाया गल ये है कि अता कूफे की खामोशी से मैंने बड़ी तकलीफ हो रही है, बाहर की खामोशी से मैंने तकलीफ हो रही है। तो बंदा दुखी होंदा ना तो बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो हज़रत बिलाल बावजूद सबर दे हज़रत बिलाल की अखां चो आंसू आ गए और सरकार जफ़ा पाक हज़ारों कतार रो पे। ताका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने बिलाल को अकेले अकेले ख़रीद लिया है, कुछ मेरे पैसे भी शामिल कर लेते। हाथ जोड़े आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू बकर भी आपका है और जो कुछ मेरे पास है ये भी आपका है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर पहुँचे तो सरकार ने पहली बात फरमाई, हज़रत बिलाल कुछ लिखना पढ़ना भी जानते हो? भाई सरकार ने एक तरबियत दी है ना साहबा को। सरकार ने मौला मुझे कुशा को मुल्क शाम भेजा तो फरमाया कि बात इस तरह है कि आपने लोगों के अंदर फ़ैसले कराने हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि आप फ़ैसला कैसे करेंगे। आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं एक बंदे की बात नहीं सुनूंगा, जब भी मुकदमा होगा मैं दोनों की बात सुनूंगा। भाई उन दो बंदे भिड़ पाओ तो लाजमी गल है, एक बंदा ही आखसी जी मैं ठीक हाँ तो दूसरे बंदे को तो गल सुन सो पता चल सी कि मामला क्या है। आपने जब ये कहा तो सरकार ने फरमाया बिल्कुल यही तरीका है फैसला करने का कि दोनों की बात को सुना जाए। आपको पता चल जाएगा कि दलाल किसके ज़्यादा मजबूत हैं, किन के अल्फाज ज़्यादा अच्छे हैं, आपको तजर्बा हो जाएगा। तो सरकार ने जब फरमाया कि आप पढ़ना लिखना जानते हो तो आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मंडियों पे बिकते बिकते आपकी बारगाह तक आया हूँ, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। तो सरकार ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि स्याही बनो और एक कलम बना के बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दे दो और कोई भी राइटिंग नहीं सिखाएगा। बिलाल मैं हसनैन करीमैन का नाना आपको खुद राइटिंग सिखाऊंगा। ये समझो कि एक पीरियड होता सी
कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगाह के अंदर हाज़िर होते और पढ़ना लिखना सीखा करते थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बकरी का दूध निकाल रहे थे और आपने आवाज़ दी, बिलाल। तो आपने जवाब में कहा, जी आका मैं हाज़िर हूँ, जी आका मैं हाज़िर हूँ। हालांकि आपके अल्फाज खुशामदी नहीं थे, कोई टीसी वाले नए इतराम ना लाख्या ना कि जी आका। तो बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला गुस्सा आया, आप ऐसे बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ये दोनों कान पकड़ के इस तरह सही हिला के ना और फरमाया, मैंने इसलिए नहीं ख़रीदा कि मुझे आका कहा करो, बस मैंने ख़रीद के आज़ाद कर दिया है। अगर आका कहना है तो कमली वाले को आका कहा करो। असी कई बंदे कपड़े जोड़ा लै दईए तो 7 बंद 10 असा कपड़े मैं लैके दिते हैं, बावी ज़कात ही दें तो 10 बंद 10 असा ज़कात मैं दी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ये बंदे ज़कात थोड़ी थोड़ी ना दो, ये फ़ारूक आज़म आपका फरमान है। आपने फरमाया बंदे को ज़कात भी देनी है, इतनी दो ताकि आइंदा साल वो ज़कात का मुस्तहिक न रहे। भाई हुण मैंने दसो, मिसाल के तौर पर बंदा कुर्बानी कर रहा तो 20 ग्राम बंदा पा गोश्त दे दे, 5 किलो गोश्त तो 20 ग्राम 5 किलो एक पा दे दे, तो ना वो पकड़ो जोगे तो ना वो खोना जोगे। भाई तो कोई 5-4 बोटियाँ होंगी पका के फिर ग्राह बिड़ना ही है, तो बेहतर है 20 ग्राह ना दो, 5 दे दो, लेकिन सही दे दो। बात यही है ना। तो ज़कात लाजमी नहीं आपने 100 बंदे को देनी है। भाई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का फरमान मैं आपको सुना रहा हूँ, अपना नहीं। आपने फरमाया बंदे को इतनी ज़कात दो कि आइंदा वो ज़कात मुस्तहिक ही ना रहे। भाई कोई अपना कम करा है, कोई अपना कम अज़ कम इस काबिल हो जाए कि खुद मुख्तार हो जाए वो बंदा। तो हम तो पहली बात है कि ज़कात भी अगर देनी है, फितराना भी देना है, सदका भी देना है, तो फिर हो सकता है एहसान जतलाएँ। तो बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की सीरत देखें, आपने फरमाया पैसा लाया ख़रीदिया, लेकिन इस खातर नहीं कि मुझे आका कहा गया हो, इसलिए कि कमली वाले को आका कहा करो। यह है बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम, वराल वरा है। बंदा शुरू करता है तो काफ़ी सारी बातें होती हैं, लेकिन जब वक्त देखता हूँ तो बड़ा जल्दी गुजर जाता है। अभी तो इंशाल्लाह ये महीना जारी हो सारी है, ज़िक्र जारी हो सारी रहेगा कि बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका मकाम इससे बढ़ के और क्या हो सकता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जितने सहाबा ने मेरे ऊपर एहसान किया मैंने सब का बदला दे दिया है, एक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रह गए हैं, इनका बदला मैं नहीं दे सका। क़यामत के दिन मेरा रब इनको खुद बदला दे देगा। इतना मकाम होने के बावजूद आपने अपने आप को कुछ भी नहीं समझा। वो पंजाबी में कहते हैं कि जड़ा गड़ा भरे हुआ ना वो छुलकदा नहीं है, तो जड़ा खाली है वो छुलकदा। अथा लोगों को लो एक चटांग इलम आ जाए वो दुए कोई समझते नहीं, 4 पैसे आ जान वो दुए कोई समझते नहीं। तो सोशल मीडिया तक वो वीडियो तक की उसी अगले दिन वो शादी हो रही, दूल्हा बैठा, निकाह हो गया, सिर्फ दूध पिलाई रसम वाला पूरी करने लगे तो वो थी दूल्हे जनाब अटैक होया था, मर गए। तो अक्सर लोग तक ही है ना, ये ज़िंदगी है मेरे बिरा, ए बुजुर्गों नौजवान बच्चों, ये ज़िंदगी है मेरी और आपकी कि किसी बार मेरी फूंक निकल जाए और आपकी निकल जाए। लेकिन हमें सोचना ये है कि मैं अगर इस वक्त मेरी मौत आ जाए, मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं तैयारी मैंने की है या नहीं की। आपको भी सोचना चाहिए कि अगर अल्लाह न करे हम इसी वक्त हमें अटैक हो जाए, आज भी 5:30 बजे सुबह ज़लज़ला आया तो कोई ऐसा झटका लगा तो हो सकता असी सुबह उठन तो सब कुछ ही पे हुआ है। तो सोचने की ये ज़रूरत है कि मैं और आपने तैयारी क्या की है। ये फ़िक्र एक जो है कि वे फ़िक्र भी पैदा करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको सहाबा इकराम का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए।